अच्छा देखिए, बड़ी तेजी से इस वक्त रुझानों में नंबर बढ़े हैं। 42 ट्रेंड हमारे पास आ गए हैं। 24 पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, 17 पर आम आदमी पार्टी। अभी गैप बढ़ता हुआ 7 का डिफरेंस हो चुका है दोनों के बीच में। बीजेपी इस वक्त दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी से अपनी लीड को बढ़ाते हुए, गैप को काफी बढ़ाते हुए बीजेपी आगे दिख रही है। तेजी से बीजेपी के नंबर आगे बढ़े, 24 सीटों पर बीजेपी आगे। कुल 42 रुझान इस वक्त हमारे पास है और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव में पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो। और ये अब जो स्क्रीन पर आपके नंबर है, आम आदमी पार्टी का एक नंबर और बढ़ा, 18 पर आम आदमी पार्टी आगे हो गई है, 24 पर बीजेपी आ गया। आधे घंटे की काउंटिंग हो चुकी है वोटों की। इसका मतलब यह कि अब कभी भी ईवीएम मशीनों के खुलने का नंबर आएगा, या हो सकता है कई जगहों पर ईवीएम की मशीन खुल भी गई हो। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 21 सीटों का नुकसान अभी शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी को हो रहा है, और सीधे सीधे गेन अगर कोई कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी गेन कर रही है। 24 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, और जो आपको बीजेपी का रंग है वो ज्यादातर सीटों पर नजर आएगा। जंगपुरा, जो मनीष सिसोदिया वाली सीट है, यहां पर तरविंदर सिंह मारवा अच्छा चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि फरहाद सूरी कांग्रेस ने मैदान में उतारा था। यहां मनीष सिसोदिया पीछे हैं। कस्तूरबा नगर की अगर आप बात करेंगे तो कस्तूरबा नगर में भी बीजेपी आगे चल रही है। मालवीय नगर, जो कि सोमनाथ भारती वाली सीट है, सतीश उपाध्याय को बीजेपी ने मैदान में उतारा था, उस सीट से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। यानी आप कह सकते हैं कि सोमनाथ भारती फिलहाल आगे चल रहे हैं। आरके पुरम में बीजेपी आगे, महरौली में बीजेपी आगे। देवली सीट, जो कि एलजेपी-आर को अपने गठबंधन में दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, चिराग पासवान ने खूब प्रचार प्रसार किया, पूर्वांचली वोटर्स को साधने की कोशिश की, वो इस सीट पर आगे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश, सौरभ भारद्वाज को टक्कर शिखा राय यहां पर दे रही थी। सौरभ भारद्वाज का यह चुनाव भी काफी मुश्किल चुनाव माना जा रहा था, लेकिन सौरभ भारद्वाज अपने चेहरे के दम पर इस चुनाव को फिलहाल पुल करते हुए नजर आ रहे हैं, और ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं। कालकाजी, मुख्यमंत्री वाली सीट, यहां पर आतिशी को घेरने के लिए रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने मैदान में उतारा था। यहां पर कालकाजी में अलका लांबा भी फाइट देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिलहाल कालकाजी वाली सीट पर आतिशी आगे चल रही है। तुगलकाबाद में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ओखला, जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है, ओवैसी ने मैदान में उतरकर इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स को बांटने की कोशिश की थी, लेकिन उसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमानतुल्लाह खां ओखला सीट पर आगे चल रहे हैं। कोंडली, जो कि रिजर्व सीट है, यहां से कुलदीप कुमार आगे चल रहे हैं। प्रियंका गौतम, जो कि आम आदमी पार्टी की पार्षद थी, बीजेपी में चुनावों से पहले शामिल हुई, वो यहां पर आगे चल रहे हैं। प्राची, देखें अब 50 सीटें जो है उनके रुझान हमारे पास हैं, लेकिन 50 में अब गैप कम हो गया। 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी है और 28 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। नजदीकी मुकाबला है, 24 और 28 का गैप है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और कांग्रेस पार्टी की टैली जो 1 पर इस वक्त फिलहाल सिमटी हुई है। 54 सीटों का रुझान अब है। 54 सीटों के रुझान 70 में से, या मतलब थोड़ी देर में सभी 70 सीटों पर आगे पीछे की कहानी तो हम आपको बता ही देंगे। 29 सीटों पर बीजेपी आगे, पिछली बार से 22 सीटें ज्यादा, और आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर आगे चल रही है, 23 सीटों का नुकसान। और देखिए, नई दिल्ली की बात अगर हम कर लें तो नई दिल्ली वो रीजन जहां बीजेपी पिछली बार खाता नहीं खोल पाई थी, वहां पर टक्कर देखने को मिल रही है। 8 सीटों का रुझान, 4 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, बीजेपी 4 पर आगे चल रही है। ये वो नई दिल्ली का रीजन जहां पर जीत का मार्जिन तकरीबन हर सीट पर 31, 30, 14,000 था। बस एक सीट कस्तूरबा नगर की 3,165 सीट से आम आदमी पार्टी जीती थी। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि मुकाबला बड़ा नेक टू नेक फाइट वाला है। नई दिल्ली, जहां के बड़े चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल, उस रीजन में भी भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को आगे कर रही है, यानी उनके उम्मीदवार अभी आगे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। जबकि लेकिन देखिए, गैप फिर कम हो गया, 26 और 28, आम आदमी पार्टी 26 और 28 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और स्क्रीन पर आपको बीजेपी और आपकी सीटें जो अलग अलग दिखाई दे रही हैं। नरेला की सीट जैसे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, शरद चौहान यहां पर आम आदमी पार्टी से हैं, राजकरण खत्री इस वक्त लीड कर रहे हैं, कांग्रेस की अरुणा कुमारी तीसरे नंबर पर चल रही हैं। जाट बहुल वाली सीट है, बुराड़ी की सीट पर आम आदमी पार्टी इस वक्त आगे चलती हुई आपको दिखाई दे रही है। बुराड़ी की सीट जो कि 88,000 के मार्जिन से जीती हुई सीट है आम आदमी पार्टी की। इसके अलावा अगर हम बात करें ईस्ट दिल्ली की जो सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है, वो पटपरगंज, लक्ष्मीनगर और विश्वास नगर, इन तीनों सीटों पर बीजेपी का कैंडिडेट आगे चल रहा है। पटपरगंज जो मनीष सिसोदिया की सीट थी, जो 3,000 से पिछली बार केवल वो वोटों से जीते थे, वो सीट बदलकर वो इस बार जंगपुरा गए। यहां रविंद्र नेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो आगे चल रहे हैं। जंगपुरा से खुद मनीष सिसोदिया वो पीछे चल रहे हैं। कस्तूरबा नगर से भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आगे है। आरके पुरम से
से और महरौली से भी बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। आउटर दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो आप बिजवासन, पालम, सब जगहों पर बीजेपी का कैंडिडेट आगे है। उत्तम नगर, द्वारका में भी बीजेपी का कैंडिडेट आगे चल रहा है। रिजर्व सीट में मादीपुर में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। मादीपुर, राखी बिरला जहां से लड़ रही है आम आदमी पार्टी से, वो पीछे हो गई हैं, उन्होंने भी अपनी सीट बदली है और अभी फिलहाल बीजेपी इस सीट पर आगे। मनजिंदर सिरसा की सीट है, राजौरी गार्डन वाली सीट, बीजेपी इस सीट पर भी इस वक्त आगे है। जनकपुरी में बीजेपी आगे इस वक्त दिखाई दे रही है। सदर बाजार, चांदनी चौक का इलाका, बीजेपी यहां इस सीट पर, जहां एक भी सीट पर आगे नहीं थी, आगे दिखाई दे रही है। शकूर बस्ती में सत्येंद्र जैन बीजेपी से इस वक्त पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। और देखिए इस वक्त टैली में बदलाव हो रहा है और बदलाव यह है कि 64 सीटों का, 70 में से 64 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। 28 पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 35 पर, और ये 36 हो गया है आपसे बात करते करते, क्योंकि 65 का रुझान सामने आ चुका है। कांग्रेस एक सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, यानी जो टक्कर का मुकाबला कहा जा रहा था, बीजेपी कह रही थी कि इस बार अपने 27 साल का सूखा खत्म करेगी, 27 साल के वनवास को खत्म करेगी। शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर यही आंकड़े जो हैं नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो आप सोचिए कि यही सरकार बीजेपी बना सकती है, क्योंकि यही मैजिकल फिगर है जिसे फिलहाल रुझानों में बीजेपी ने छू लिया है और इसी मैजिकल फिगर का इंतजार बीजेपी को 27 सालों से था। सौरभ जी, और ये वो 62 सीटें जहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी पिछली बार जीती थी, उसमें जबरदस्त सेंध लग चुकी है। इस वक्त 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे दिखाई दे रही है और ये वो सारी 70 सीटों का हाल है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको दूसरे कॉर्नर से बताना शुरू करूं, शाहदरा में इस वक्त आम आदमी पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। सीमापुरी जो है रिजर्व सीट है, यहां भी आम आदमी पार्टी जो है वो आगे दिखाई दे रही है। इसके अलावा रोहतास नगर, ये पिछली बार भी बीजेपी की सीट थी, यहां जितेंद्र महाजन है बीजेपी से, पूर्वांचली वोट बहुत है, बीजेपी इस सीट पर आगे दिखाई दे रही है। सीलमपुर की सीट में इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं जुबैर अहमद आम आदमी पार्टी से, वो लीड करते हुए। गोंडा की सीट बीजेपी की सीट थी, अजय महावर पिछली बार जीते थे, इस बार भी वही आगे चल रहे हैं, लीड पर है। बाबरपुर में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, ये गोपाल राय की सीट है तो वो इस सीट पर आगे चल रहे हैं। और गोकुलपुर ये एक रिजर्व सीट है, यहां पर सुरेंद्र कुमार आम आदमी पार्टी के, वो लीड कर रहे हैं।